विद्यार्थीशाला में स्वागत है। ब्रह्मांड, जिसमें संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में उपस्थित खगोलीय पिंड यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट उपस्थित हैं। ब्रह्मांड जो कई रहस्यों से घिरा है, इसकी शुरुआत कहाँ से है और कहाँ इसका अंत है, ये सोचने के लिए हमारी सोच भी कम पड़ जाती है। हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के इन्हीं रहस्यों को जानने का हमेशा से ही प्रयास करते रहे हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे हैं। इसी वजह से आज हम ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, तारे, आकाशगंगा और अन्य खगोलीय पिंड के बारे में काफी कुछ जान पाए हैं। हम सभी के मन में ब्रह्मांड के बारे में कुछ ना कुछ नया और पुराना जानने की हमेशा ही इच्छा रहती है, और इसी क्रम में आज हम जानेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित ऐसे ही रहस्यमयी खगोलीय पिंड के बारे में, जिसे नाम दिया गया है ब्लैक होल। ब्लैक होल, जिसे हिंदी में कृष्ण या श्याम विवर कहते हैं। जब एक तारे की अपनी लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके ब्लैक होल बनने की शुरुआत होती है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा खगोलीय पिंड यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जहां फिजिक्स का कोई नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब समय और स्थान का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि ये अपने आसपास की हर ऑब्जेक्ट को आसानी से निगल सकता है। यहाँ तक कि प्रकाश यानी कि लाइट भी इसमें जाने के बाद वापस नहीं आती, इसीलिए यहाँ बस अंधकार है। जॉन मिचेल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1783 में सबसे पहले ब्लैक होल के अस्तित्व के बारे में अपने विचार रखे। 10 अप्रैल 2019 को सबसे पहले ब्लैक होल की तस्वीर ली गई, जो कि इलिप्टिकल गैलेक्सी M87 के सेंटर में था और हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी 55 मिलियन लाइट ईयर्स है। सोचिए, अगर हम इसके आसपास चले जाएं तो हमारा क्या होगा? वैसे दो ही चीज़ हो सकती हैं। पहला, हम इसकी चपेट में आकर राख हो जाएंगे, और दूसरा, हम इसमें फंसकर ना जाने कहाँ खो जाएंगे। अब आप ये तो जान गए कि ब्लैक होल क्या है, इसलिए आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ब्लैक होल बनता कैसे है। तो ये भी जान लेते हैं। सामान्यतः ब्लैक होल बनने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि एक नया तारा परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा करता है, जिसमें तारे की कोर में हाइड्रोजन के एटम फ्यूज होकर हीलियम में बदलते हैं, और जब धीरे धीरे तारे के कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, इसके बाद अब हल्की एलिमेंट फ्यूज होकर भारी एलिमेंट बनाने लगते हैं, जैसे कि हीलियम फ्यूज होकर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन, और अंत में सिलिकॉन आयरन में फ्यूज हो जाती है। अंत में आयरन के बनने के बाद कोई फ्यूज़न की प्रोसेस नहीं होती। अब कोर अपनी ही ग्रेविटी के कारण बहुत तेज़ी से कोलैप्स होने लगता है, यानी कि अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है। इस वजह से भयंकर धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद पीछे जो शेष बचता है वो क्या बनेगा, यानी या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर एक ब्लैक होल बनेगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि जिन तारों की कोलैप्स कोर यानी कि अपनी ग्रेविटी के कारण सिकुड़ चुके कोर का मास सूर्य के मास का 1 से 3 गुना होता है, वो न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं, और जिन तारों के कोलैप्स कोर का मास इससे ज़्यादा होता है वो ब्लैक होल बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ सामान्यतः ऊर्जा के 2 जेट होते हैं, जिसे हम गामा रे बर्स्ट कहते हैं। ब्लैक होल एक ऐसा बिंदु है जिसमें अरबों किलोग्राम मास समाया है, वो भी अनंत घनत्व के साथ। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल के बाहर की ओर खुला हुआ एक मुख है, इसे हम इवेंट होरिज़न कहते हैं। इवेंट होरिज़न ही वो बाउंड्री है जिसके अंदर कुछ भी आने के बाद वापस नहीं जाता, यहाँ तक कि प्रकाश भी अगर आ जाए तो वापस नहीं जाता। ब्लैक होल सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेलर,
ये सामान्य रूप से पाए जाने वाले ब्लैक होल हैं जिनका भार सूर्य से लगभग 20 गुना ज़्यादा रहता है। ये तब बनते हैं जब कोई बहुत बड़ा तारा टूट जाता है। इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मिनिएचर। इस तरह के ब्लैक होल की आज तक खोज नहीं हो पाई। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि जब हमारा ब्रह्मांड बन रहा था तो इस प्रकार के ब्लैक होल उपस्थित हुआ करते थे। तीसरा है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ये स्टेरल ब्लैक होल से ज़्यादा मास वाले और सुपरमैसिव ब्लैक होल से कम मास वाले ब्लैक होल होते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद मिनिएचर ब्लैक होल के मर्ज होने से बनी है, तो कुछ का मानना है कि ये 100 से 1000 सोलर मासेस के कोलैप्स होने से बने हैं। चौथे नंबर पे हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल आता है। ये कई मिलियन से बिलियन सूर्य की शक्ति के बराबर होते हैं। ये अक्सर आकाशगंगा के बीच में होते हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम मिल्की वे है, उसके बीच में इसी प्रकार का ब्लैक होल मौजूद है जिसे सैगिटेरियस ए नाम दिया गया है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि ये आकाशगंगा के बीचों बीच पाए जाते हैं जहां बहुत सारे तारों का झुंड और गैस के बादल होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारा सूर्य भी एक तारा है तो क्या ये भी ब्लैक होल बन जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे सूर्य का इतना द्रव्यमान यानी मास नहीं है कि वो कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन सके। हमारा सूर्य कई अरब साल बाद जब हमारे सूर्य की लाइफ खत्म होने वाली होगी तो ये एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, और जब ये अपना बचा सारा फ्यूल इस्तेमाल कर लेगा तब इसकी बाहरी परत अलग हो जाएगी। ये चमकदार गैस की रिंग में बदल जाएगा और अंत में जो बचेगा वो होगा ठंडा वाइट ड्वार्फ स्टार। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो में लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।